कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्तेह कंठावरोधन विधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन के नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन कल शापहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांग में शुद्ध में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम परम पावन पुराण ग्रंथ पारम हंसों की पावन सहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदा नंदन ब्रज रंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटसा नमन नतमस्तक वंदने एवं अभिनंदन उनकी आराधनीय शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी ब्रष्मान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी बरसाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणारविंदों पर कोटसा समस्त भूतादि पर सी राम में सब जग जानी करहूं प्रणाम जोरी जो हम सबका यह परम सौभाग्य की श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा तैयारी करने का सदसंकल्प पावन विचार लेकर के हम सब एक स्थान पर एक साथ जुड़ करके इस पावन पुराण की तैयारी कर रहे हैं। यह अवसर जीवन में बड़े ही सौभाग्य से प्राप्त होता है और बार बार प्राप्त भी नहीं होता। इसलिए हम सबका यह परम कर्तव्य है कि सच्ची लगन पूर्ण निष्ठा और परिश्रम के साथ विधिवत रूप से इस तैयारी को करते चले। बड़ा आनंद आ रहा है। दसम स्कंद के अंतर्गत इस समय हम भगवान के बाल लीलाओं के बाद भगवान अब मथुरा लीला के लिए व्रज को छोड़ करके मथुरा को आ चुके हैं। मथुरा में कंस अक्रूर जी को भेजा कि जाइए अक्रूर आप लेकर के आइए, कृष्ण बलराम ये मेरे शत्रु हैं, मैं इनको मारूंगा, लेकिन वहां पर ये सब बताना मत, कहना कि धनुष यज्ञ किया है आपके मामा ने। अंतर्यामी परमात्मा से क्या छिपा है, परमात्मा तो सब जानते हैं। प्रभु ने अक्रूर जी पर भी कृपा किया, मथुरा पर आकर के मथुरा वासियों पर भी कृपा किया। जैसा कि देखा कि कुब्जा जो जन्म से ही 3 जगह से टेढ़ी थी, जिसको त्रिवक्रा कहते थे, उस पर भगवान ने जब कृपा किया, मुकुंद स्पर्शनाथ सद्यो प्रभु प्रमदोत्तम, और उस केवल प्रभु का स्पर्श प्राप्त करते ही वह सुंदर नव युवती स्वस्थ हो गई, पूर्ण सर्वांग सुंदरी हो गई। धनुष यज्ञशाला में प्रभु के छूते ही धनुष का भंजन हुआ, टूट गया। इसके बाद धनुष के टूटने का स्वर सुन करके कंस भयभीत हो गया। इधर कुवलया पीठ नामक हाथी, जो कहते हैं सहस्त्र, कई सहस्त्र हाथियों का बल अकेला उस हाथी पर था, कुवलया पीठ। प्रभु ने गेट पर, द्वार पर महावत उस हाथी को खड़ा किया था, मार्ग अवरुद्ध करके। सबसे पहले प्रभु ने उसी का उद्धार किया, महावत का भी काम तमाम किया। और मल्लशाला पर प्रभु ने प्रवेश जब किया तो मल्ला नाम सुनिर्न नाम निर्वर जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तुम तैसी। वीरों को वज्र के समान, कंस को मृत्यु के समान जितने वहां पर
स्त्रियां थी उनको कामदेव के समान परम कमनीय त्रिभुवन सुंदर प्रभु दिखे। भक्तों को भगवान और योगियों को ब्रह्म, और बताइए कैसे। उन्हें भगवान का स्वरूप अलग अलग सबको दिखा जैसा जिसका भाव। इसके बाद दो जो पहलवान थे चाणूर और मुष्टिक, तो मुष्टिक से हमारे भैया बलराम जा भिड़े और चाणूर से भगवान श्री कृष्ण। पल भर लीला करने के बाद दोनों का प्रभु ने उद्धार किया। तल सो सल और तोसल युद्ध करने आए उसका भी। इसके बाद भगवान देरी न करते हुए सीधा अपने मामा जी के पास पहुंच गए और मामा जी को चोटी पकड़ा, बोले तुमने बहुत जो है छोटे छोटे बालकों को उठा उठा करके पटके हो, मारे हो, ऐसी निर्मम हत्या किए हो, तो मामा जी अब उसी प्रकार आपको भी पटका जाएगा। भगवान ने उसी ऊपर सिंहासन से नीचे पटक दिया मामा जी को। और मामा जी भगवान के हाथों से उद्धार ही होता है, जो जो मृत्यु प्राप्त करता है सब भगवान के धाम को ही जाते हैं। कंस भी महाराज उसका भी उद्धार हुआ। उसके बाद अष्टि प्राप्ति, यह कंस की दो पत्नियां हैं, यह दुखी होकर के आई, भगवान ने इनको भी सांत्वना प्रदान किया है, उपदेश दिया है। इसके बाद भगवान अपने माता पिता, माता पिता यानी बोले इनके जो जन्मदाता है, जन्म वाले माता पिता, ये तो पालक माता पिता है यानी यशोदा और नंद जी, लेकिन जन्म भगवान का हुआ था मथुरा में जेल में, देवकी वसुदेव इनके माता पिता है। इनको कारागार से मुक्त किया, इनकी बेड़ियां हटवाया, मामा के नाना यानी पिता उनके उग्रसेन को भी उन्होंने मुक्त कराया। और पिताजी को प्रणाम करके यही कहा कि हे भगवन, यस्तयोरात्मजः कल्पा आत्मना चा धनेन चा वृत्तिम न दद्यात् प्रेत्या स्वमान संखादयन्ति। हे पिताजी, हम आपकी सेवा अभी नहीं कर पाए। शास्त्र कहते हैं कि जो पिता माता पिता की सेवा नहीं करता समर्थ होने पर भी, तो बोले कि उनको नरक में बड़ा कष्ट भोगना पड़ता है। कैसे? बोले स्वामांसम खादयंती ही, यमराज उसको उसी का मांस खिलाते हैं। और हम तो कंस के अत्याचार के कारण आपकी सेवा न कर पाए, अभी तक बाहर ही रहे, आप भी जेल में रहे, बड़ी विषम परिस्थिति रही, प्रतिकूल। और आज हम आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं, अब आपको जो उचित लगे सो आज्ञा कीजिए, हमारे अपराध को क्षमा कीजिए। देवकी वसुदेव बहुत वर्षों बाद, जन्म के बाद आज पहली बार मिले थे अपने पुत्र से, हृदय से लगा लिया है, बड़ा प्रेम और दुलार आया है मैया देवकी को। इधर महाराज उग्रसेन को राजा बनाते हैं प्रभु मथुरा का। नंद बाबा के आकर के चरणों में जब प्रणाम किया है श्री कृष्णचंद्र जी ने, तो नंद बाबा के आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है, क्योंकि नंद बाबा आज जान रहे हैं कि यह जो मेरे पुत्र कृष्ण हैं, इनको जब इनको जन्मदाता माता पिता मिल चुके हैं, तो यह अब मेरे साथ नहीं जाएंगे। हम तो बस इनका सेवा कर रहे थे और अब अकेले ही जाना पड़ेगा। और कन्हैया की लीलाएं ऐसी हैं कि उधर हमने ब्रज का हाल देखा, जब भगवान मथुरा गमन किए, ब्रज वृंदावन को छोड़े, तो पशु पक्षी भी धैर्य अपना छोड़ करके रुदन कर रहे थे। बाबा भी आज रो रो पड़े, आंखों से झरझर आंसुओं की धारा चल रही है। कन्हैया यहाँ पर प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि अरे बाबा, आप इस प्रकार उदास मत होइए, मैं आपको वचन देता हूँ। आप यह बिल्कुल मत सोचिए कि मेरे जो जन्म देने वाले माता पिता मिल गए हैं तो संसार मुझे आपके पुत्र के नाम से नहीं जानेगा। हे पिताजी, यह मेरे वचन प्रमाण है कि अगर लोग मुझे देवकी नंदन कहेंगे तो वह यशोदा नंदन भी कहेंगे उसी उत्साह के साथ। अगर मुझे कोई वसुदेव का लाला कहेगा तो वह मैं नंद का लाला के नाम से भी मेरी पूजा होगी। और इस प्रकार नंद बाबा को विदा किया है। नंद बाबा भी अपने ग्वाल वालों को साथ में लेकर के ब्रज वृंदावन को प्रस्थान किया है मथुरा से। वसुदेव जी ने अपने पुरोहित गर्गाचार्य जी से दोनों बालकों का उपनयन संस्कार कराया है, कृष्ण बलराम भैया का।
उपनयन संस्कार होने के बाद दोनों को गुरुकुल भेज दिया गया। जो प्रथम अवस्था होती है किसी भी मनुष्य की, वह विद्या अध्ययन करने की हो। पैसा हम जमा करें, अवस्था में विद्या अध्ययन बहुत आवश्यक है, तभी आगे का जीवन हम पैसा जमा करें सकते हैं। हाँ जी, पप्पू कुमार जी, आप अपना माइक बंद रखें, चालू मत करें। इसके बाद गुरुकुल गए हैं। गुरुकुल कहाँ, सब आप लोग विदित है, जगत विदित है, छोटा बच्चा भी जानता है भारतवर्ष का, कि भगवान श्री कृष्णचंद्र उज्जैनी में सांदीपनि मुनि के आश्रम पर पहुंचे हैं। गुरु जी की सेवा करते हुए प्रभु ने वहां पर रहस्य के सहित धनुर्वेद, धर्मशास्त्र, न्याय शास्त्र, राजनीति शास्त्र आदि सभी धर्म ग्रंथों का, अब भगवान ही है, भगवान के तो श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट हुए भाई। संकल्प से जिन्होंने ब्रह्मा को ज्ञान दिया है उनको पढ़ने की आवश्यकता क्या है, लेकिन उन्होंने संसार को दिखलाया कि क्या आचार्य होना चाहिए। और 64 दिनों में प्रभु ने 64 कलाओं को प्राप्त कर लिया। चलने लग गए, गुरु जी से प्रणाम किए, बोले कि प्रभु कुछ देना चाहिए गुरु जी को, अगर कुछ उनसे ज्ञान प्राप्त किया है उसको गुरु दक्षिणा कहते हैं। बोले गुरुदेव क्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा कि देखो, अगर आप कुछ देना ही चाहते हैं तो मेरा पुत्र बहुत वर्षों पहले कहीं गायब हो गया है, वह पुत्र ला करके दे दो, क्योंकि तुम्हारी गुरु माता वह पुत्र शोक में दुखी रहती है। भगवान कहते हैं ठीक है गुरुदेव, मैं अभी जाता हूँ। और संदीपनी मुनि को प्रणाम करके वह सीधा पहुंच गए समुद्र के पास। समुद्र से कहने लगे कि देखो, आपने हमारे गुरु पुत्र को अपने प्रबल तरंगों से, ये जो लहरें होती है इससे आप बहा करके ले गए थे, तो सो हमको वापिस कीजिए। उन्होंने कहा महाराज हमारे पास तो नहीं है, हाँ लेकिन हमारे अंदर समुद्र के अंदर एक पंचजन नामक दैत्य रहता है, वही गुरुपुत्र का हरण किया होगा। बोले ठीक है। भगवान गए समुद्र के अंदर, पंचजन्य का उद्धार किया, और इसीलिए फिर वह शंख जो है धारण करने लगे, पांचजन्य, पांचजन्यम ऋषिकेशो। पता चला कि वहां तो है ही नहीं है गुरुपुत्र, तो भगवान फिर सीधे पहुंच गए यमराज, क्योंकि यमराज के पास समस्त जीवों का लेखा जोखा रहता है। संयमनी पुरी, यमराज की पुरी का नाम क्या है, जैसे इंद्र की पुरी है अमरावती पुरी, उसी प्रकार जो है जो यमराज की पुरी है वह संयमनी पुरी है। संयमनी पुरी पहुंच गए। बोले, यमराज ने स्वागत सत्कार किया, पूजन किया, आज्ञा दीजिए प्रभु, निवेदन किया कि मैं क्या सेवा करूं। तो भगवान ने कहा गुरुपुत्र मिहानीतम निज कर्म निबंधनम आनयस्व महाराज मक्षासन पुरस्कृतः। अपने कर्मों के अनुसार लाए हुए गुरुपुत्र को मेरी आज्ञा से आप मुझे ला करके सौंप दो। अब यमराज ने देखा कि ये तो परम पिता है, परमात्मा है। जैसे ही आज्ञा हुई तत्क्षण गुरुपुत्र को ला करके प्रभु को दिया। गुरुपुत्र वहां से सीधा गुरु जी के आश्रम उज्जैनी पर आए हैं, गुरुदेव को उनके पुत्र को सौंपे हैं। संदीपनी मुनि ने आशीर्वाद दिया कि जुग जुग जिए, आप दोनों की विद्या अनंत कालों तक बनी रहे महाराज, सदा बनी रहे। गुरु जी से आज्ञा लेकर के दोनों भैया, हमारे कन्हैया जी और बलदाऊ भैया, मथुरापुरी को लौट आए। मथुरापुरी में भगवान के एक मित्र हुए, भक्त भी हैं मित्र भी हैं। वैसे तो वह भक्त भगवान के अनन्य भक्त है, लेकिन प्रभु उनको मित्र बनाए। नाम है उनका उद्धव जी। एक बार की बात है सज्जनों, कि मैया देवकी भोजन की थाली कन्हैया के सामने चौकी रख करके थाली रख देती हैं, और थाली में आज उन्होंने माखन का लोना भी रखा है। आज माखन को जब कन्हैया ने देखा, ब्रज की याद आ गई, क्योंकि ब्रज जैसा माखन, वहीं से तो माखन चोर कहलाए प्रभु। वहां का आनंद, वैसे भी बचपन का आनंद तो अलग ही होता है
है ना, वो सुभद्रा कुमारी चौहान की एक बहुत सुंदर कविता है, बार बार आती है मुझको मधुर याद बचपन तेरी, गया ले गया तू जीवन की सबसे मस्त खुशी मेरी। भगवान ने विचार किया कि जब छोटे थे कितना आनंद रहता था, मधुमंगल श्रीदामा मनसुखा यह सब हमारे सखा थे, कुछ कार्य नहीं था। गैया मैया की सेवा करते थे, जंगल में जाते थे, गैया चरती रहती थी, हम खेलते रहते थे, माखन चुराते थे, क्या आनंद था, बंदरों के साथ खेलते रहते थे, बालक बानर एक स्वभाव। तो भगवान के आंखों से आंसुओं की धारा चलने लगी। जो कृष्ण सदैव मुस्कुराते हैं वह कृष्ण आज पहली बार उनके आंखों में आंसू हैं। उस समय उद्धव जी देखते हैं, उद्धव जी के मन में बड़ी पीड़ा हुई कि प्रभु आपके आंखों में आंसू। अब उद्धव कौन है? बोले उद्धव भी साधारण नहीं है, वृषणी नाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयिता सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। बड़े बुद्धिमान है, बड़े ज्ञानी है, बृहस्पति देवताओं के जो गुरु हैं उनके चेले हैं महाराज, उनसे पढ़े। बोले दुख का कारण प्रभु क्या है? आपके कारण सब सुखी होते हैं, आप दुखी हो रहे हैं? बोले हाँ महाराज, हम भी दुखी होते हैं। बोले भक्त बस दुखी नहीं होते हैं, भगवान भी दुखी होते हैं। अच्छा, भगवान के दुख का कारण क्या है? ये भी बहुत अच्छी बात है। बोले कि हे उद्धव, मुझे क्यों दुख हो रहा है पता है? बोले नहीं प्रभु, पता होता तो क्यों पूछते। बोले मुझे ब्रज की याद आ रही है। अच्छा, प्रभु को क्यों याद आ रही है? बोले ए यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्य हम। हे उद्धव, मेरा स्वभाव है कि जो मुझको भजता है मैं भी उसको उसी भाव से भजता हूं। जो ब्रज की गोपियां हैं, जो ब्रज के निवासी हैं, ब्रज जन हैं, वह मुझे निरंतर याद करते रहते हैं कि कृष्ण कब आएंगे। कृष्ण ऐसे हैं, कृष्ण की लीला ऐसी है, कृष्ण का स्वरूप ऐसा है। यह मेरे विषय पर ही, मेरी ही याद करते करते रोते रहते हैं। इसलिए आज मुझे भी उन ब्रजवासियों की याद आ रही है। तामन मनस्का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त देहि कहा। यानी मानो मैं ही उन गोपियों का प्राण हूं। और वह प्राण क्यों बचे हुए हैं अभी तक? बोले धारण इसलिए कर रखा है कि मैंने उनको वचन दिया था कि मैं आऊंगा। यही एक वचन के कारण वह दुख सहती हैं, रोती रहती हैं। हे उद्धव, एक काम करोगे मेरा? उद्धव ने कहा बिल्कुल प्रभु, आप तो आज्ञा कीजिए। निवेदन किया है उद्धव जी ने, आज्ञा करिए नाथ। उन्होंने बोला कि जाओ, तुम वृंदावन को जाओ। जो गोपियां निरंतर मुझे याद करते हुए रोती रहती हैं, जाकर के, तुम तो बड़े ज्ञानी हो ना। उद्धव जी ने कहा हाँ प्रभु। अच्छा, ज्ञान का भी देखिए, ज्ञान जो होता है ना, अगर केवल पुस्तकी ज्ञान है तब तो, जब तक प्रभु का वह प्रेम नहीं आता है तब तक वह ज्ञान की पूर्णता नहीं होती। अब प्रेम तत्व की जो देवियां हैं और गुरु हैं, वह तो ब्रज की गोपियों से बढ़कर के कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि प्रेम तत्व उन्होंने ही प्रकट किया है। अब बोले कि आप जाइए, गोपियों को उपदेश कीजिए, गोपियों का दुख दूर कीजिए। उद्धव जी ने कहा हाँ प्रभु, मैं जाऊंगा और सुंदर सुंदर वचनों को दे करके, बता करके उनका दुख दूर करूंगा। भगवान ने कहा ठीक है, जाइए। अब उद्धव जी यहाँ से चल दिए महाराज वृंदावन, गोपियों को उपदेश करने के लिए। बड़ा सुंदर भाव है कवि का। चले मथुरा से जब कुछ दूर, वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वो प्रेम दीवाने। मानो ब्रज सीमा पर प्रवेश करते ही जो उद्धव जी के वस्त्र है वह
अगर लताओं में जो कांटे होते हैं ना वृक्षों में, उनसे उलझ रहे हैं, मानो वह सावधान करना चाहते हैं कि हे उद्धव, यह जो ज्ञान का अभिमान है तुम्हारे अंदर ना, इस अभिमान को दबा करके इस नगरी पर प्रवेश करो, क्योंकि यह प्रेम की नगरी पर तुम्हारा प्रवेश होने जा रहा है। यहाँ पर ज्ञानी जो है, ज्ञान का अभिमान नहीं चलता। बोले अब उद्धव जी प्रवेश कर रहे हैं सज्जनों। बड़ा अच्छा भाव है, बड़ा अच्छा प्रसंग है यहाँ पर। लेकिन समय को देखते हुए आज यहीं तक, क्योंकि हम सबको तैयारी भी करना है, लिखना भी है, तो यहीं तक रहेगा। और फिर आगे हम देखेंगे उद्धव जी कैसे नंद यशोदा से मिलते हैं, और मैया किस प्रकार उद्धव जी से कई प्रश्न करती हैं, फिर गोपिकाओं ने क्या क्या उद्धव जी को संदेश दिया है, उद्धव जी की मनस्थिति फिर कैसी बदली, कैसा रहा ब्रज की यात्रा का वर्णन हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यही तक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। जितने लोग जुड़े हैं, जुड़े तो कम है, क्योंकि अब पता नहीं क्या है इस समय। चलिए सबसे पहले श्लोक हमारे झा जी प्रारंभ करेंगे। पूर्वी जुड़ी नहीं है। झा जी के बाद फिर हमारे राघव जी हैं। राघव जी के बाद डॉक्टर साहब हैं। इनके बाद सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं। मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं। आचार्य रुद्रदेव भारद्वाज जी हैं। हर्षिता जी हैं। आदित्य गौतम जी हैं। ऋचा पांडे जी हैं। मंजू जी हैं। त्रिलोकी जी हैं। चलिए प्रारंभ करिए, स्वागत है राधे राधे गुरु जी। आपका। राधे राधे। जय जय। मल्लानाम शनिरनृणाम नरवर स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चितिभुजां शास्त्रा शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपतेरधिराज विदुषाम् तत्त्वं परं योगिनां वृषिणीनां परदेवतेति विदु वृषिणीनां परदेवतेति विदितो वृषिणीनां परदेवतेति विदितो रंगं गता साग्रज रंगं गता साग्रह रंगं गता साग्रज न बालो न किशोरस्त्वं न बालो न किशोरस्त्वं न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर बलश्च बलिनाम्बर लीलये भो हतो येन लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत् सहस्रद्वीपसत्त्वभृत् न बालो न किशोरस्त्वं न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनाम्बर लीलये भो हतो येन सहस्रद्वीपसत्त्वभृत्। राधे राधे गुरु जी। हाँ राधे राधे झा जी। राघव जी। जी गुरु जी प्रणाम। मल्लानाम शनिर्नृणां नरवरः स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां क्षितिभुजां शास्तास्वपित्रो शिशुः मृत्युर्भोजपतेर्विराड विदुषांस्तत्त्वं परं योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगम गतः साग्रज। जी गुरु जी प्रणाम। ठीक है राघव जी।
इनके बाद डॉक्टर साहब जुड़े हैं, डॉक्टर साहब सुना देंगे। सुष्मिता जी हैं। जी गुरुजी। हाँ। मल्लानाम सनिर्मिराम नरवरः श्रीणास्म्रो मूर्तिमान् गोपानां स्वजनो सतां चित्तभुजां शास्ता स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोज विदुषां तत्त्वं परं योगिनां विष्णीनां परदेवतेति विदितो रङ्गं गतः साग्रजः। जी गुरु। ठीक है। आपके बाद। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। मल्लानां सनिर्णां नरवरा स्त्रीणां स्मरो मूर्तिमान् गोपानां सज्जनो असतां वेक्षिति भुजां शासतां स्वपित्रो शिशु मृत्युर्भोजपते वीरांग विदुषा तत्त्वं परम योगिनां वृष्णीनां परदेवतेति विदितो रंगे गते साग्रजय रंगे गते साग्रजय। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। झा जी के बाद मेघनाथ जी हैं। गुरुजी आज तबीयत ठीक नहीं है, नहीं सुना पाएंगे गुरुजी। ठीक है, ठीक है। राजा राम जी हैं। आचार्य रुद्रदेव जी हैं। जी मैं सुनाऊं। राधे राधे गुरुजी। सुना दीजिए। न बालो न किशोरस्त्वं बलश्च बलिनां वरा लीलये भो हतो येन सहस्रद्विसत्त्वाभृत। राधे राधे। हाँ। गुरुजी एक बात पूछे, क्या तुम्हारे तो क्या क्या? गूगल पे नहीं हो रहा था?